जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए न तो कभी किसानों का हित हो सकता है, न ही देश का हित हो सकता है, न देशवासियों का हित हो सकता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम सबके जेहन में है कि किसान आंदोलन का क्या होगा, क्या सरकार बिल वापस लेगी, क्या किसानों को जमीन वापस मिलेगी। ये मुझे भी नहीं पता कि सरकार क्या करने वाली है, लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने जो हिंदू मुस्लिम किया था अरबों खरबों खर्च करके, वो खत्म हो गया है। इस देश में चाहे क्रिकेटर हो, खिलाड़ी हो, फिल्मकार हो या एक आम आदमी हो, सबकी जाति पता चल गई कि कौन किसके साथ है। और अब साफ साफ लोग कहने लगे कि इस देश में दो ही तरह के लोग हैं, एक भारतीय और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जो भारतीय हैं वो किसानों के साथ हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मोदी जी के साथ हैं। कल क्या हुआ मैं सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लिहाज से बात कर रहा हूं। बजट पास हो गया है, LIC, रेलवे समेत तमाम कंपनियां बेच दी गई है। अब आपको नौकरी कहां मिलेगी? सबसे ज्यादा बैंक, LIC और रेलवे नौकरी देती है। पहले सारे बैंकों को 2 बैंक में तब्दील किया गया, अब कह रहे हैं हम बैंक बेच देंगे, रेल बेच देंगे, निजीकरण कर देंगे, LIC का निजीकरण कर देंगे। और आपको नौकरी कहां मिलेगी? अगर आप जनरल कैटेगरी के भी हैं तो भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, टाइटल देके आपको प्राइवेट में मिल सकता है, लैटरल एंट्री जैसे हो रहा है। तो क्या इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के आदमी को अब इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम अपना आरक्षण बचा लो, तुम निजीकरण को खत्म करवा दो? सोचिए, किसान अपनी जमीन बचा लेगा क्योंकि वो लड़ रहा है, लेकिन वो तमाम मिडिल तबका जो OBC कैटेगरी का है, जो शहरों में आया है, वो तमाम शेड्यूल कास्ट के लोग, वो तमाम आदिवासी समाज के लोग, वो तमाम मुस्लिम OBC, तुम्हारे बच्चों की अब बारी आने वाली है। तुम्हारे पास तो जमीन भी नहीं है, तुम्हारे पास तो बिजनेस भी नहीं है, तुम्हारा तो शहर में कब्जा भी नहीं है। तुम क्या करके खाओगे? तुम बना दिए जाओगे ठेला वाले, रिक्शा वाले मजदूर जो हमारे बाप दादा थे। आज इसीलिए ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, आरक्षण बचाओ। तीसरे नंबर पर ट्रेंड हो रहा है। अब भी मौका है, अपने अपने घरों से निकलो, टीवी छोड़ो, कोई मदद नहीं करने आएगा। देश गुलामी की तरफ बढ़ गया है। कल क्या हुआ आपको पता है? रिहाना कौन है? 12वां डोज की है। जैसे हम यहाँ SC ST OBC के लोग हैं गरीब लाचार, वैसे ही पूरे अमेरिका, लैटिन अमेरिका में अश्वेत समुदाय के लोगों का शोषण हुआ। रिहाना उसी समुदाय से 400 मिलियन की मालिक हैं। 600 मिलियन डॉलर की मालिक है। मतलब पता है कितने का? 4400 करोड़, 4400 करोड़ की संपत्ति है उनकी। अपने संपत्ति का 90% वो दान कर देती हैं। और इस देश में जिसको तुमने हीरो बना रखा है, उससे पूछो, यही सचिन तेंदुलकर जिसने अपने टैक्स नहीं दिए थे और सरकार ने टैक्स माफ कर दिया। मैं क्या कह रहा था? ये सारे पाप कांग्रेस के हैं। कांग्रेस ने भारत रत्न बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। आज जब बारी आई तो लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अजय देवगन सब कहां बोल रहे हैं? लेकिन तापसी पन्नू किसानों के साथ है, क्योंकि वो उसी सिख समाज से। इसलिए जिस देश में हर समाज के आदमी नहीं होंगे, वहां कुछ नहीं होगा। अनिल कुंबले से लेकर सचिन तेंदुलकर, सबने अपनी पूंछ दिखा दी। लोगों ने तमाम प्रतिक्रियाएं दी हैं सोशल मीडिया पर, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जो बहुजन समाज के लिहाज से बड़ी बात है, मैं वो बता रहा हूं आपकी। अगर आप डरपोक हैं, अपने ही घर में बैठे रह गए, तो कल शंभू को मार दिया जाएगा। मैं इसलिए लिख रहा हूं, हर वीडियो मेरा आखिरी वीडियो है। मुझे नहीं पता कब मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम्हारे पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, तुम्हारे नेता घरों में बैठे हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि निकलो अब अपने घरों से और किसानों की तरह एकता दिखाओ, यूनिटी दिखाओ और बचाओ अपने अधिकार को। निजीकरण के खिलाफ आंदोलन करो। हमारे बाप दादाओं ने ये संसाधन बनाए हैं। आरक्षण, आज सबसे ज्यादा SC ST OBC के कर्मचारी थे LIC में, रेलवे में, खून से सींचा था, इसने सब बेच दिया। पता है क्यों? गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि सब बेच देंगे, 5% लोगों के पास सारी संपत्ति रहेगी। 5 लोगों के पास इस देश की सारी संपत्ति रहेगी। अंबानी, अडानी, मोदी, अमित शाह।
लखनऊ में अखिलेश यादव का बनाया हुआ स्टेडियम ये लोग घूम रहा है। अमित शाह का बेटा, तुम्हारे बेटा को एक चौकीदार बनाते हैं, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाता है। समझो इस खेल को, मजदूर बन जाओगे, भूखे मर जाओगे। सोचिए, नरेंद्र गुर्जर को जाटों से लड़ाया जा रहा है, पंजाब में दलितों को सिखों से लड़ाने की तैयारी हो रही है। तो ये सारा खेल आपको समझना पड़ेगा। और आज की जो तमाम बड़ी खबरें मैं वो बता दूं, कल जिंद में रिकॉर्ड इस देश के किसान जातियों ने अपनी ताकत दिखा दी है। तो कल जिंद, ये देखिए किलो में भ्रष्टाचार, ये देखिए कील जो गाजीपुर बॉर्डर पे लगाए गए थे वो उखाड़े जा रहे हैं। इसको लेकर कभी कभी सोचता हूं कि सरकार की मीटिंग में क्या होता होगा। सरकार इनका हगना बंद कराओ। बिना रीढ़ का ट्विटर पर ज्ञान देने वाले अफसर, जी सर। सरकार पानी छीन रही है, सरकार टॉयलेट हटा रही है। सोचिए, जब किसानों के साथ ये हो रहा है तो एससी एसटी ओबीसी के साथ क्या होगा। अब आओ, वो समय है, खड़े हो जाओ अपने आरक्षण के लिए, अपने अधिकार के लिए। भगवंत मान को सोचिए, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शनकारियों की मदद की। उसके तीनों चारों सांसद लगातार बगावत कर रहे हैं। डीटीसी की बस उसने कहा कि दिल्ली पुलिस हमें लौटा दे वापस। बदले में अब सारे अधिकार छीने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। जय फूले, जय भीम, जय किसान आंदोलन महत्वपूर्ण है, लेकिन देश के एससी एसटी ओबीसी युवा न भूले कि बजट में बैंक से लेकर इंश्योरेंस तक सब बिक गया। अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। गोदी मीडिया बेईमानी करे। अमेरिका ने एफडीआई की बढ़ोतरी का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे निजी सेक्टर को फायदा होगा। उसने किसान बिल का समर्थन नहीं किया है। गलत खबर चलाई जा रही है। रेलवे, बैंक और एलआईसी की देश सबसे ज्यादातर नौकरियां, उनके निजीकरण का मतलब समझिए। आरक्षण बचाने के लिए 2 अप्रैल के भारत बंद से भी प्रचंड आंदोलन की जरूरत होगी। अखिलेश यादव ने एक नया नाम दिया है बीजेपी को, भूमिगत बहुत ही खतरनाक नाम दिया उन्होंने। मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है बहुत ज़रूरी है। तेजस्वी भी लगातार बोल रहे हैं, भूमिगत जन विरोधी पार्टी। तो ये नामा, अगले 1 महीने में बजट पास हो जाएगा, कई सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, वहां आरक्षण खत्म हो जाएगा। फिर नहीं कहना कि मैंने बताया नहीं। ये देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से कीलें हटने लगी है। पंकज झा ने ट्वीट किया है, वीडियो देखिए और सोचिए किस तरह से रीढ़ विहीन इस देश के हीरो हीरोइन, जो सब शर्मा जी वर्मा जी हैं, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, इन सबकी जाति पहचानी है। ये सब सरकार के साथ है। ये किसानों के खिलाफ हैं तो एससी एसटी ओबीसी के साथ होंगे कभी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इनको पहचानने की जरूरत है। और सोचिए, राणा आयुब ने ट्वीट किया है, जो साइना नेहवाल ट्वीट करती है वही ट्वीट जो है वो अनिल कुंबले करता है। मतलब ट्वीट भी सरकार लिख के देती है। ये तो एक्सपोज हो गई है। तो एक अश्वेत महिला रिहाना ने इनकी औकात तय कर दी है। और ये ड्रामा कर रहे हैं कि विदेश में हस्तक्षेप है। मोदी जी जब ट्वीट करते हैं नेपाल के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, चीन के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, अमेरिका के बारे में, तो वो उस देश में हस्तक्षेप नहीं है। ये सब नाटक है। दरअसल ये देश इन लोगों का कभी था ही नहीं। जिस सरकार ने गरीबों को पैदल सड़कों पर चलने के लिए मजबूर किया, वो आज बागी विधायकों के लिए चार्टर प्लेन में। सोचिए, पश्चिम बंगाल में जो भी टीएमसी से बदल के बीजेपी में आना चाहता है उसके लिए जहाज भेजा जा रहा है। अगर टीएमसी खराब है तो उसके नेता कैसे खराब है? तो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस करते रहते हैं। किसानों के पास जमीन है, वे जमीन बचाने के लिए जान लगाकर लड़ रहे हैं। दलितों को तो पूरा मिडिल क्लास संवैधानिक आरक्षण पर टिका हुआ है। तुम अपना आरक्षण कब बचाओगे? जरूरत मैं इस देश के तमाम बहुजन नेताओं से अपील कर रहा हूं कि यही मौका है और हमें अपने लोगों को बचाना होगा। दलित, आदिवासी, ओबीसी युवाओं की सबसे बड़ी मांग है सरकारी नौकरी बचाओ, आरक्षण बचाओ। और ये देखिए, इनका जवान फिसल गया कि जानबूझकर बोले मौर्य जी, इनको तो केशव प्रसाद मौर्य, इनको सीएम बनाना था। सुन लीजिए वीडियो। ये कह रहे हैं मोदी जी के रहते किसानों का हित नहीं हो सकता है। जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ना तो कभी किसानों का हित हो सकता है, ना ही देश का हित हो सकता है, न देशवासियों का हित हो सकता है। ये देखिए, सब लगातार लिख रहे हैं कि जो फिल्म स्टार पिछले 2 महीने से चुप थे वो एकाएक क्यों बोलने लगे, क्योंकि सबको मोदी जी को बचाना है। अभी किसी विदेशी स्टार ने तारीफ की होती तो आंतरिक मामला वाला शोर होता क्या। पीटीआई की खबर है, क्राइम अगेंस्ट मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन कंट्री इंक्रीज 7.3 एंड 2.6.5 रिस्पेक्टिवली इन 2019।
सोचिए कि क्राइम कितना बढ़ गया है, 26% क्राइम बढ़ गया है। आप कल्पना कीजिए, आज सुबह आँख खुलने के बाद ही मोदी की सरकार सिर्फ इस काम में लगी हुई है कि एक्ट्रेस को फोन कीजिए और अपने पक्ष में ट्वीट करवाइए। व्हाई वुड वे भारत रत्न फाइट फॉर तेंदुलकर ने तो नाम खराब कर दिया। एक पोस्ट पढ़ूंगा एक मैं तेंदुलकर के बारे में, और हम लोग तो पहले से इसको कास्टिस्ट कह रहे हैं। ऑल दीज इंडियंस बिग शॉट्स लेफ्ट रिमाइंड म्यूट। ये सारे लोग तब कहाँ थे जब किसान धरना चल रहा था। सब मोदी का बचाव कर रहे हैं। किसानों के हक में आवाज उठाई तो मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों को निलंबित कर दिया है। ये देखिए, कंडेला में जिंद में इतनी भीड़ है, कितनी ज्यादा भीड़ है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारी मांग बिल वापसी की कील गारोगे तो युवा गद्दी वापसी की मांग करेंगे। राकेश टिकैत ने साफ साफ कह दिया है कि आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो किसानों ने तो अपना हुंकार भर दिया है। गीता श्री लिखती हैं, बॉलीवुड को अचानक बोध हुआ कि देश के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है और हम यूनाइट रहने की जरूरत है। अब तक दरबे में छुप छुप कर कुकू करने वाले कायरो, 2 घुसे में जमीन पर लौट जाने वाले नकली नायकों, अचानक देश याद आने लगा। अब तक किसान आंदोलन पर बकार न फूटा, रोटी भकोस कर खाते रहे। शर्म आती है कि नहीं? खाते समय इनकी याद नहीं आई? कितने भैया हो भाई लोग। और वो सनकी बोले कंगना बोले चूड़ियां, उसको बीमारी है लाइलाज। ये देखिए, सचिन तेंदुलकर से लेकर अक्षय कुमार, अजय देवगन पर थूकता है भारत। जो किसानों पर ढाए जा रहे जुर्म सरकार के जुर्म पर चुप है। और अब रिहाना आदि विदेशी हस्तियों के किसान आंदोलन के समर्थन के बाद बिलों से निकलकर जालिम मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। ये देखिए, सचिन का एक ट्वीट पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि सचिन क्यों दुनिया की महान स्पोर्टिंग हस्ती होने के बावजूद मोहम्मद अली, मैराडोना, पेले, विवियन रिचर्ड्स, सेरेना विलियम्स जैसा नहीं बन पाए। सचिन ने अपनी आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि बनाए रखने के लिए कभी भी वैचारिक का राजनीतिक स्टैंड नहीं लिया। वो हमेशा दमनकारी सत्ता की खुशामद करते रहे, जबकि मोहम्मद अली, मैराडोना, पेले, विवियन रिचर्ड्स और सेरेना विलियम्स ने हमेशा अन्याय और भेदभाव के खिलाफ स्टैंड लेते रहे। जरूरत पड़ी तो इन खिलाड़ियों ने अपने ही देश की सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई, बिना अपना पर्सनल लाभ हानि। सोचिए, रिहाना 90% मतलब 4400 करोड़ की संपत्ति है, 90% मतलब 100 में 90 रुपए दान करती है। ये जो बोल रहे हैं आज मोदी के समर्थन में, ये फूटी कौड़ी किसी को नहीं देते हैं। सचिन किसानों के खिलाफ जाकर देशभक्ति का कितना भी उपदेश दे, वे सदैव एक स्वार्थी और लालची इंसान के रूप में जाने जाएंगे। एक इंसान और एक क्रिकेटर दोनों तौर पर सचिन के लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ की मिसालें मैं नीचे दे रहा हूं। 2002 में माइकल शुमाकर ने सचिन को फरारी कार गिफ्ट की। उस कार पे जो टैक्स या ड्यूटी लगा था उसे सचिन ने नहीं भरा। हंगामा देखकर भारत सरकार को वो टैक्स माफ करना पड़ा। ऐसे ही क्रिकेट के मैदान पर सचिन की स्वार्थी बैटिंग के कारण टीम इंडिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा। जैसे सचिन ने अपने 100वें शतक के चक्कर में बांग्लादेश के खिलाफ इतनी धीमी बैटिंग की थी कि वो वनडे मैच हार गए। सचिन 200 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में टीम इंडिया को काफी नुकसान पहुंचाया। कई बार तो ऐसा लगता था कि सचिन टीम की जीत से ज्यादा अपने रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हैं। सचिन की बजाय ध्यानचंद को भारत रत्न मिलना चाहिए था। सचिन से ज्यादा ध्यानचंद ने देश के लिए योगदान किया। ओबीसी ध्यानचंद ने हिटलर का ऑफर ठुकरा दिया था। आप सोचिए कितने शर्मनाक हैं ये लोग। इनकी जाति पता कीजिए, आपको तब पता चलेगा कि ये सरकार के साथ क्यों हैं। सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों तक पानी का टैंकर नहीं पहुंचा पा रहा है क्योंकि सरकार ने सड़क पर कटीले तार, लोहे की कीले और बैरिकेड से बंद कर दिया है। लंगर पकाने से लेकर टॉयलेट तक के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन चूंकि सवाल उठाना गुनाह है और गर्व करने की इजाजत है तो आप गर्व कर सकते हैं। देश के लिए मैं गर्व कर रहा हूं, आप भी गर्व कीजिए कि लाखों की संख्या में सड़क पर बैठे लोगों को चारों तरफ कटीले तारों से घेर दिया गया है। गड्ढे खोद दिए गए हैं, लोहे की कीले गाड़ दी गई है, सीमेंट के बैरिकेड बना दिए गए, हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। अब किसानों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। दिल्ली सरकार की ओर से सिंगू बॉर्डर पर अस्थायी टॉयलेट लगाए गए थे, वो सब खत्म कर दिया गया है। ये तमाम पोस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और अंत में मैं एक और रिहाना के ट्वीट का पैसा मिला। ये सब तो पुरानी। रिहाना को के हमारे मसले में बोलने का कोई हक नहीं, बस हम ही पाकिस्तान के बलूचों, अमेरिका के कालों और नेपाल के मधेसियों पर बोलेंगे। और सबसे बड़ा पोस्ट क्रांति कुमार की। आदरणीय रिहाना जी, आप खुशकिस्मत हैं कि आपका जन्म जाति विहीन देश बारबाडोस में हुआ। अगर आपका जन्म भारत के झारखंड में हुआ होता तो आज आप किसी ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रही होती, क्योंकि भारत में सारे अवसरों पर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया का जन्मदाता आरक्षण है। भारत में जाति है, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है, गोरी चमड़ी की मांग है, चाहत है, काले रंग वाले को अछूत, शूद्र, राक्षस, दानव, दास न जाने क्या क्या अपमानित महसूस करने के लिए कहा जाता है। भारत में मॉडल या एक्ट्रेस केवल श्रीदेवी, जया प्रदा, जूही चावला, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण जैसी सवर्ण द्विज लड़कियां ही बन सकती हैं।
आदिवासी लड़की अगर भूल चूक से डॉक्टर बन भी गई तो उसे जाति के नाम पर तब तक प्रताड़ित किया जाता है जब तक वो आत्महत्या न कर ले। धन्यवाद देना चाहता हूं उस श्वेत संगीत निर्देशक को जिसने आपको मौका दिया। भारत में हर द्विज सवर्ण निर्देशकों के टैलेंट केवल सवर्ण लड़कियों में नजर आता है। यह सारी पढ़े लिखे एलिट कितने खतरनाक और शातिर अपराधी हैं, अपने जातिवादी मानसिकता को बड़े गुपचुप तरीके से ऑपरेट करते हैं। यह शानदार पोस्ट लिखा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। और एक बार फिर से, जब विदेशी कलाकार ने भारत के किसानों को समर्थन दे दिया तो यूरोपियन कलाकारों के पिछवाड़े में आग लग गई। किसान आंदोलन की खासियत यह है कि किसान के सामने जो आ रहा है वह ब्राह्मण आ रहा है। इसका मतलब असली दुश्मन विदेशी ब्राह्मण है। अब लड़ाई उसी से होगी। यह पोस्ट लिखा है भारत मुक्ति मोर्चा इंजीनियर सोलंकी ने। बेवकूफ़ बनाकर कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने वाले रियल स्टार नॉट रियल स्टार कह रहे हैं किसान बिल मुद्दों पर प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। और अंत में नितिन ठाकुर, जितने भी आज देश की रक्षा के नाम पर सामने आए हैं, नाम नोट कर लेना। ये सिर्फ एक आदमी को बचाने निकले हैं, वो भी जिसे किलो का सहारा है। और आगे सचिन तेंदुलकर, एक कलाकार के ट्वीट पर जब हैशटैग चलाने के लिए रातों रात अपने सारे दरबारी भांडों को ट्विटर पर सक्रिय कर देने वाले किसान की मौत पर एक ट्वीट नहीं कर सका। वाह रे कैलेंडर। और अब आखिरी सचिन पर नितिन ठाकुर का ट्वीट, जब कैरियर पीक पर था कुछ नहीं बोले, मजबूरी समझ में आती है, घर चलाना था। अब बेटे बेटी का भविष्य भी अपनी गैरत गिरवी रखकर बनाओगे क्या? वो अपनी देख लेंगे, लेकिन कम से कम तुम तो अपना बुढ़ापा सुधारो। आज तो हक की बात करो। जब मैच फिक्सिंग का शोर था तो तुम बोले थे कि ये शब्द कभी नहीं सुना। किसानों के बारे में तो सुना होगा, या सिर्फ रिहाना को ही जान सके। एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ने एक लाइन का ट्वीट किया और तुम सरकारी हैशटैग के साथ फील्डिंग करने लगे। तुम किसी के आदर्श नहीं हो सकते क्योंकि तुम विकेट भले बचाते रहे पर अपनी रीढ़ नहीं बचा पाए। नागरिक नहीं हो सके, भारे पर खेलने वाले क्लब के खिलाड़ी ही रह गए। अंततः एक सस्ती लड़ाई में इस्तेमाल हो रहे टट्टू बनकर स्खलन को प्राप्त हुए। सत्ता से प्रसाद पाना ठीक है, लेकिन कभी तो उनके काम आओ जिन्होंने तुम्हें सत्ता के दरबार में खड़ा होने लायक बनाया, मतलब इस देश की जनता। और ये देखिए, तकरीबन पिछले 2.5 साल से हमारे देश के किसान कपकपाती ठंड में हैं। तब सच्चे ये देखिए, इन सब की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है कि ये लोग कैसे प्रधानमंत्री के तलवे चाटते हैं। और ये देखिए, जाति अहंकार में जात जीती कंगना रनावत तो सरेआम किसानों को गाली दे रही है। तो ये वो तमाम ट्वीट है जो मैं आपको लेकर आया हूं। मैं फिर कह रहा हूं, ये वही सचिन तेंदुलकर है जिसने विनोद कांबली जैसे दलित स्टार का, जिसने ट्रिपल शतक लगा 13 सेंचुरी मारने वाले टेस्ट क्रिकेटर का कैरियर बर्बाद कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबकी जाति चेक कीजिए। अब SC ST OBC माइनॉरिटी के पास हाथ में है कि आप अपना अधिकार बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। किसान एकजुट हो रहे हैं। इस देश के तमाम नौकरी पेशा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, मुस्लिम्स को मैं चेतावनी दे रहा हूं, तुम भी नहीं बचोगे। जब किसान नहीं बच पाया, जब जाट गुर्जर पटेल ठाकुर नहीं बच पाया, तो तुम्हारी क्या औकात है? जरूरत है एक मुस्त हो जाओ और डेमोक्रेसी और संविधान बचा लो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। बारी बारी से सब मारे जाओगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।